प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में मैं सलीम खान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे द्वारा लिखा गया यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधुमाता अध्याय आज हम पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में रखें और एक पेन पेंसिल भी रखें। जहाँ समझ में नहीं वहाँ उसको रेखांकित कर लें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि भाई जो भी समस्या हो आपकी, तो अगले वीडियो में हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधुमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पन डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधुमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि इसमें ये जो कविता है ये बावरा अहेरी काव्य संग्रह है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे द्वारा लिखा गया बावरा अहेरी काव्य संग्रह उससे ली गई है और इसमें प्रतीकात्मक शैली है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ प्रतीक माने जाएंगे अलग अलग, जैसे यहाँ जो दीपक है, दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो है वो संसार का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। यहाँ इस कविता के अंदर व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है और सारांश के तौर पर अगर हम देखें तो इसका सार यही है कि व्यक्ति अकेला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना ही प्रभावशील क्यों ना हो, चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, चाहे कितना भी ज्ञानशील क्यों ना हो, वो यदि अकेला है और उसमें ये सारी योग्यताएं हैं तो भी उनकी योग्यताएं किसी काम की नहीं है। वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाता है सही रूप से। उसकी वास्तविक योग्यता तभी झलकती है जब वो समाज से जुड़ता है, जब वो संसार से जुड़ता है, जब वो संसार में अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करता है, तब उसकी वास्तविक योग्यताएं जो है वो दिखाई देती है। तो यहाँ अकेला व्यक्ति कुछ नहीं और जुड़ कर के समाज के साथ पंक्ति में रह करके, संसार में रह करके वो अपने अस्तित्व को स्थापित करता है। ये ही इसमें मूल रूप से बताया जाएगा। तो इस कविता में बताया गया है यह दीप अकेला स्नेह भरा। यहाँ दीप जो है दीपक यानी व्यक्ति, स्नेह भरा, स्नेह के दो अर्थ लिए जाएंगे यहाँ पे। दीपक के साथ अगर हम इसका अर्थ लेंगे तो दीप के साथ तो इसका अर्थ निकलेगा तेल, स्नेह का अर्थ तेल निकलेगा क्योंकि दीपक में तेल डाला जाता है। और दूसरा व्यक्ति के अर्थ में अगर इसका अर्थ लेंगे हम तो दीप के साथ इस स्नेह का अर्थ प्रेम निकलेगा कि ये दीप अकेला स्नेह भरा, यानी एक दीपक। उपरोक्त पंक्तियों में कवि वर्णन करते हुए कहता है कि ये दीपक जो तेल से भरा हुआ है और है गर्व भरा मधुमाता, और गर्वीला है वो। और मधुमाता का मतलब होता है मस्ती से भरा हुआ, कि ये दीपक जो तेल से भरा हुआ है, गर्वीला है वह और मस्ती से भरा है, लेकिन अकेला है। इसको भी पंक्ति को दे दो। हमें क्या करना चाहिए, इसको समाज को, इसको पंक्ति को स्पुर्द कर देना चाहिए, पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए। क्योंकि दीपक अगर अकेला है तो वो अकेला हालांकि अंधकार को दूर करता है, लेकिन अंधकार को दूर करने की उसमें क्षमता होते हुए भी यदि हम दीपकों की पंक्ति में उसको रखते हैं तो वो उस दीपावली में, उन पंक्तियों में, दीपकों की अवली में, दीपावली का मतलब होता है दीपकों की पंक्तियाँ, तो जब उस दीपक की पंक्ति में आता है वो,
तो उसका एकांकीपन समाप्त हो जाता है, उस दीपक का अकेलापन समाप्त हो जाता है और दीपों की पंक्ति में ही उसको महत्व प्राप्त होता है और उसकी सार्थकता भी वास्तविकता में, उसकी शक्ति भी, उसकी सार्थकता भी तभी साबित होती है जब वो दीपक की पंक्ति में आता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को बताया गया, या व्यक्ति के रूप में अगर हम अर्थ लेते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, कि व्यक्ति एक प्रेम से भरा हुआ है, उसमें गर्व भी है, मस्ती भी है, लेकिन वो वास्तविकता में सही रूप में जब वो समाज को अर्पित होता है, समाज के अंदर रहता है, तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। उसको महत्व तभी प्राप्त होता है जब वो समाज में रहता है। व्यक्ति जब संसार का अंग बनता है, समाज के लिए कुछ करता है, तभी उसको महत्व प्राप्त होता है। यदि वो समाज के लिए कुछ नहीं करता तो चाहे उसमें बहुतेरी योग्यताएं क्यों ना हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये दो ऊपर वाली जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ होगा। अगली पंक्ति है, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। देखो, दीपक के बारे में बताया कि कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर यह दीप जो है वो अकेला है, यह दीप अकेला स्नेह भरा, और वो प्रेम से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है और मस्ती से भरा होकर भी, वो मस्ती से भरा होकर के झूम रहा है। अर्थात समाज से वो अलग होकर व्यक्ति जो है वो अकेला है, यद्यपि वो स्नेह और गर्व से मदमाता होकर झूम रहा है, पर उसकी व्यक्तिगत सत्ता का कोई महत्व नहीं है। उसे समाज के साथ जुड़ना ही होगा, तभी उसे ताकत मिलेगी। समाज के साथ जब वो जुड़ेगा तभी उसे ताकत की प्राप्ति होगी। अतः उसे समाज में स्थान दो, यानी ये कहता है इसको भी पंक्ति को दे दो, यानी उसको समाज में स्थान दो, उस व्यक्ति को। फिर ये कहता है, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि ये गीत गाता हुआ वह मनुष्य है। यह जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि और कोई नहीं गा सकता। ये उसमें विशेषता है खुद की कि वो जैसा गीत गा सकता है वैसा और कोई नहीं गा सकता। पनडुब्बा कहते हैं नाविक को, गोताखोर जो होता है नाविक, उसको कहा जाता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। गोताखोर जो होता है वो समुद्र की गहराई के अंदर चला जाता है और समुद्र की गहराई में जाकर के मोतियों को ढूंढ करके, सच्चे मोती जो होते हैं उनको ढूंढ करके ले आता है। ये कहता है कि उस गोताखोर के अकेले की ये क्षमता है, लेकिन उसका भी अस्तित्व कब है, जब वो समाज से जुड़ता है। तो ये कहता है कि जो गोताखोर की तरह, यानी यह गीत गाता हुआ वह मनुष्य है जो गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज में, यहाँ सागर रूपी समाज माना गया, रूपक अलंकार है, कि ये गीत गाता हुआ मनुष्य है जो गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोती रूपी भावनाओं को बाहर निकालकर सबके सामने रख देता है। मोती रूपी भावनाएं होगी, सागर रूपी समाज हो गया, यानी समाज की जो गहराई है उस गहराई की बात को निकाल करके ले आता है। क्या कह रहा है कवि, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि ये व्यक्ति जो गीत गाता हुआ जो मनुष्य है, ये वो मनुष्य है जो पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, कि ये वो गोताखोर की तरह समुद्र की गहराई में, समाज की गहराई में डूबकर, यानी सागर रूपी समाज की गहराइयों में डूबकर मोती रूपी भावनाओं को बाहर निकाल करके सबके सामने रख देता है। इसलिए इसको भी समाज में स्थान दो, यानी हमें इसको समाज में शामिल करना चाहिए। समाज में स्थान दो, इससे दोनों को लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा और व्यक्ति को भी लाभ होगा। व्यक्ति की जो योग्यता है उसका सही प्रदर्शन जो है वो समाज के सामने जब वो आएगा, संसार के सामने जब वो आएगा, तभी उसकी वास्तविक योग्यता का पता चलेगा। देखो, एक अपने कहावत है ना कि भी एक बच्चा दौड़ घर आया और घर आकर के अपनी माँ से उसने कहा कि मम्मी मैं दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मैंने। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेबी कितने बच्चे दौड़ रहे थे, तो उसने कहा मैं अकेला ही दौड़ रहा था। तो वो अकेला दौड़ रहा था तो चाहे वो किसी भी रफ्तार से क्यों न दौड़े, उसकी कुछ भी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। जब वो ग्रुप में, संगठन में, समाज के अंदर रहता है, संसार के अंदर रहता है, तब उसकी काबिलियत का पता चलता है। तो यहाँ भी यही बताया गया है
अगली पंक्तियाँ हैं कि यह समीधा, समीधा कहते हैं हवन की जो लकड़ी होती है उसे समीधा कहा जाता है। हवन सामग्री जो होती है उसे समीधा कहा गया है। तो ये कहता है कि समीधा, यज्ञ की जो पवित्र लकड़ी होती है उसको समीधा कहा जाता है। यह समीधा ऐसी आग हठीला, बिरला, बिरला का मतलब होता है बहुत में से एक हो, बहुत से लोगों के अंदर एक हो, उसको बिरला कहा जाता है। तो ये कहता है कि यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, विसर्जित का मतलब होता है त्यागा हुआ, और बिरला का बता ही दिया आपको, बहुत में से एक होना, अनोखा, अद्वितीय होना। तो ये कहता है यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। कवि कहता है कि यह वह हवन की लकड़ी समीधा है जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा अद्वितीय है, श्रेष्ठ है। यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, मतलब ये वो समीधा है, ये वह हवन की लकड़ी है जो पवित्र अग्नि, यज्ञ की पवित्र अग्नि को सुलगाने के काम आती है, जो अन्य लकड़ियों से श्रेष्ठ है। अन्य लकड़ियाँ यज्ञ की अग्नि में काम में नहीं ली जाती है। समीधा, जिसे हम जांटी कहते हैं, किंकर कहते हैं, उसकी खेजड़ी की लकड़ी जो होती है उसको समीधा कहा जाता है। यज्ञ के अंदर उसी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहता है कि ये हवन की लकड़ी है, समीधा है, जो अन्य लकड़ियों से की अपेक्षा अद्वितीय है, श्रेष्ठ है। तो ये कहता है कि अर्थात यह वह व्यक्ति है, ये समीधा उस व्यक्ति को कहा गया है, यहाँ उसका रूपक माना गया है। यह वह व्यक्ति है जो समाज के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अद्वितीय है, विलक्षण है, अलग है, श्रेष्ठ है। यानी यह समीधा ऐसी आग हठीली बिरला सुलगाए, इससे ये जैसा कर सकता है वैसा और कोई नहीं कर सकता। यानी यह वह व्यक्ति है जो समाज के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अद्वितीय है, विलक्षण है, श्रेष्ठ है, अलग है। इसके समान समाज की भावनाओं को बाहर निकालने वाला और कोई नहीं है। यानी ये जिस तरीके से समाज के लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर सकने की जो इसमें क्षमता है, वैसी और किसी में नहीं है। ये अपनी व्यक्तिगत सत्ता रखते हुए भी समाज के साथ विलय होना ही होगा। इसको क्या है, लेकिन ये, हालांकि इसमें ये योग्यता है कि इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकता। इसकी काबिलियत तभी है जब समाज के अंदर ये समाज में शामिल रहे। ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये व्यक्तिगत सत्ता रखते हुए भी, उसमें व्यक्तिगत है सत्ता, श्रेष्ठ है, वो अन्य से अलग है, अन्य से श्रेष्ठ है, उसमें वो सब है जो उसको अद्वितीय बनाती है, विलक्षण प्रतिभा है उसके अंदर। लेकिन फिर भी कवि कहता है कि इसके समान समाज की भावनाओं को बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता, लेकिन ये क्या कहता है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। लेकिन ये कह रहा है, ये अपने आप को अद्वितीय मानता है। वो कहता है ये मेरा है, यह मैं स्वयं विसर्जित, मेरे द्वारा विसर्जित किया गया है, मेरे द्वारा त्यागा गया है। ये जो अहम भाव है, ये जो अहंकार का भाव है, ये अहंकार का भाव, स्वयं का जो भाव है, इस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है। इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता रखते हुए भी समाज के साथ विलय होना ही पड़ेगा। यह स्नेह, गर्व और मादकता से भरा हुआ है। गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये स्नेह से भरा हुआ है, गर्व और मादकता से भरा हुआ होने पर भी है अकेला। स्नेह और मादकता और गर्व से सबसे श्रेष्ठ होने के बावजूद भी ये अकेला है। इसकी वास्तविकता, इसकी श्रेष्ठता, इसकी ताकत, इसकी अद्वितीयता तभी साबित होती है जब ये पंक्ति में शामिल होता है, अर्थात संसार में, समाज में शामिल होता है। इसे समाज में विलय होना ही होगा। व्यक्ति को संसार के साथ चलना ही होगा। व्यक्ति संसार से अलग रह करके कुछ नहीं कर सकता, ये इसमें बताया गया है। गाथा गीत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा इसमें लाक्षणिक है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ हिंदी खड़ी बोली इसकी भाषा होगी। छंद मुक्त कविता है। अगली पंक्तियाँ जो है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।